अगर बिल्कुल वो सोचते हैं कि हम सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से होके, तो आ भी सकते हैं। अगर इस वीडियो को वो देख रहे हैं और सेवा करने के बाद रोडों पे ऐसे धक्का खाना पड़ेगा, तो जहाँ तक वो नहीं आएंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हम तो यही कहते हैं कि इस सरकार पे थू है। अगर वो इस नारे को मतलब कि उन्होंने लागू किया है तो मतलब थोड़ा तो देखे लड़कियों की तरफ। मतलब हम भी तो हैं किसी की बेटियां, हम भी धरतियों पे बैठे हैं, हम भी तो हम तो यही कह रहे हैं कि ऐसी सरकार पे तो थू है। ये सीएमओ मैम ने की है और किसी ने नहीं की है। जो ऊपर से सीएम है या स्वास्थ्य मंत्री है, किसी ने नहीं बोला हम लोगों को, या कोरोना जो भी हम कोरोना योद्धा हैं, काम किया कोरोना में कि इन लोगों को हटाओ। पर जो यहाँ की हिसार की सीएमओ मैडम है ना, जो डीसी मैम है, ये सब मिली भगत हो रखी हैं। आपको एक्चुअल में सब बताऊँ तो सही। और ये लोग सोच रहे हैं कि और जो एनएचएम की वैकेंसी निकली हुई है, उन लोगों को पैसे दे के और लगा ले, जो हम लोगों पे भी पैसे लिए हैं सिक्योरिटी के तौर पर है, इसलिए। और हम लोगों को हटा के वो उनको सेट करना चाहते हैं वहाँ पर। इस बीच हमारे जो ड्यूटी पे स्टाफ है, 2 स्टाफ, उनको ऑन ड्यूटी डॉक्टर बार बार मौखिक रूप से बोल के परेशान कर रहे हैं कि आप ड्यूटी पे ना आओ जी, अगर कल से आप ड्यूटी पे आए तो आपके खिलाफ FIR कटवा दी जाएगी। तो देखो ड्यूटी पे आ रहे हैं, कोई क्राइम तो नहीं किया ना उन्होंने, वहाँ ड्यूटी जा रहे हैं। ड्यूटी जब तक जाएंगे जब तक रिलीविंग लेटर नहीं देंगे। तो हम 5 सितंबर को अनिल विज सर से मिले हैं। उन्होंने बोला है कि 2 दिन के बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और मैं मीटिंग करूंगा सब मंत्रिमंडल के साथ में मिलके, और 1 वीक में कोशिश करूंगा तुम लोगों को ज्वाइन करा दूं। और जो हॉस्पिटल में हमारा स्टाफ है, उन लोगों को बार बार मतलब मानसिक रूप पे मतलब बोला जा रहा है उन लोगों को कि आप यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर धर्मेंद्र हैं वहाँ पर, वो बार बार आके डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आप यहाँ मत आओ, ड्यूटी मत करो, चले जाओ, आइडेंटिटी कार्ड ये वो, मतलब कुछ भी मांग रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ड्यूटी ना करो। और हम अपनी मर्जी से 2 स्टाफ को वहाँ ड्यूटी करने के लिए भेज रहे हैं, ताकि हम लोगों को ये रहे कि हम ऑन ड्यूटी हैं और हम बाकी स्टाफ धरने पे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज़ हरियाणा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हरियाणा के हिसार के लदू सचिवालय में। इसकी तस्वीरें आपको एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। संजीवनी अस्पताल 29 करोड़ रुपए का ऐसा अस्पताल बनाया गया था जिससे हिसार वासियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली थी। जी हाँ, बीजेपी का एक पायलट प्रोजेक्ट था, कोरोना वायरस के चलते इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। आप फिलहाल संजीवनी अस्पताल की जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनको देख रहे हैं। ये महिलाएँ लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और हाल ही में मौजूदा गृह मंत्री अनिल विज से मिलकर आई हैं। तो इनसे जानते हैं। मैडम, पूरा मामला बताइए, क्या कुछ मामला था, कहाँ आप काम करते थे, कैसे कैसे क्या हुआ? हम संजीवनी हॉस्पिटल में काम करते थे। उन्होंने हमें पहले नोटिस नहीं दिया कब तक रखेंगे हॉस्पिटल में। उसके बाद में बिना ही कुछ बताए 5 तारीख को आके ऐसे बोले कि आप यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद हमने ज्ञापन दिया, सीएमओ मैडम को ज्ञापन दिया है, डीसी को दिया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हम 5 सितंबर को अनिल विज सर से मिले हैं। उन्होंने बोला है कि 2 दिन के बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और मैं मीटिंग करूंगा सब मंत्रिमंडल के साथ में मिलके, और 1 वीक में कोशिश करूंगा तुम लोगों को ज्वाइन करा दूं। और जो हॉस्पिटल में हमारा स्टाफ है, उन लोगों को बार बार मतलब मानसिक रूप पे मतलब बोला जा रहा है उन लोगों को कि आप यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर धर्मेंद्र हैं वहाँ पर, वो बार बार आके डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आप यहाँ मत आओ, ड्यूटी मत करो, चले जाओ, आइडेंटिटी कार्ड ये वो, मतलब कुछ भी मांग रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ड्यूटी ना करो। पर हम अपनी मर्जी से 2 स्टाफ को वहाँ ड्यूटी करने के लिए भेज रहे हैं, ताकि हम लोगों को ये रहे कि हम ऑन ड्यूटी हैं और हम बाकी स्टाफ धरने पे हैं। आज हमारा धरने का 17वां दिन है। जी, मैं बात करना चाहूँगा मैडम, आपसे मैं बात करूँगा सरकार की। अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो गए एक बड़ा अच्छा नारा हम लोगों को सुनने को मिला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद बेटी आज सड़कों पर है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि इस सरकार पे थू है। अगर वो इस नारे को मतलब कि उन्होंने लागू किया है तो मतलब थोड़ा तो देखे लड़कियों की तरफ। मतलब हम भी तो हैं किसी की बेटियां, हम भी धरतियों पे बैठे हैं, हम भी तो हम तो यही कह रहे हैं कि ऐसी सरकार पे तो थू है। और उससे ज़्यादा मैडम आप ये बताइए, आज आप धरने पर बैठी हैं, तो आप ये कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर धरने पर? हम अभी अपने स्वास्थ्य मंत्री जी के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी 5 तारीख को ही 5/9 को हमने स्वास्थ्य मंत्री को अपना ज्ञापन सौंपा है। देखो जी, मंत्री जी ने 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन बाद वो मीटिंग बिठाते हैं, उसमें कुछ बातचीत करेंगे, 7 दिन के अंदर हमारा फैसला आएगा। ठीक है, हम उसके इंतज़ार में अभी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं। इस बीच हमारे जो ड्यूटी पे स्टाफ है, 2 स्टाफ, उनको ऑन ड्यूटी डॉक्टर बार बार मौखिक रूप से बोल के परेशान कर रहे हैं
कि आप ड्यूटी पे ना आओ जी, अगर कल से आप ड्यूटी पे आए तो आपके खिलाफ FIR कटवा दी जाएगी। तो देखो ड्यूटी पे आ रहे हैं, कोई क्राइम तो नहीं किया ना उन्होंने, वहाँ ड्यूटी जा रहे हैं। ड्यूटी जब तक जाएंगे जब तक रिलीविंग लेटर नहीं देंगे। कोई ड्यूटी के लिए ज्वाइनिंग लेटर होता है तो उसके लिए रिलीविंग लेटर भी होता है। रिलीविंग लेटर दे दो, हम ड्यूटी से घर बैठे हैं, चाहे हम कुछ भी करें बैठेंगे। अगर पीछे से कोई रिलीविंग के ऑर्डर आए हमारे तो हमें दो, हमारे हाथ में थमाओ, हम बैठ जाएंगे। मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में आपकी कमेटी मिलकर आई है अनिल विज से, तो क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया गया और आप उससे कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम। आश्वासन तो दिया है कि मैं कोशिश करूंगा 7-8 दिन में आप लोगों की ज्वाइनिंग करा दूंगा, ये आश्वासन दिया है। और इसी उम्मीद पे हम यहाँ पर बैठे हैं कुछ टाइम और। उसके बाद अगर फिर भी नहीं कोई सॉल्यूशन निकल के आता तो फिर हम SKS के साथ में मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरी यूनियन को साथ लेंगे हम, जितने भी ज़िले हैं जहाँ जहाँ से जो कर्मचारी हटाया गया है वहाँ से सबको इकट्ठा करके और सारी यूनियन के साथ में मिलके हम बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरी सड़कों पर उतरेंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं हो जाता, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को रिलीविंग लेटर नहीं दिया, सिर्फ मुंह से बोला कि आप चले जाओ। कोरोना में काम करवा के ये बोलना ये सही नहीं है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल चीज़ है, इसलिए हम मान नहीं रहे हैं इस चीज़ को। मैडम मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, लगातार जैसे कोरोना वायरस चल रहा था उसके बाद जो सरकारें हैं वो लगातार जो कोरोना वॉरियर्स थे जैसे आप लोग उनको लगातार सम्मानित करने का काम कर रही थी, और आज जब कोरोना का जो डर है वो ख़त्म हो चुका है, हालांकि तीसरी लहर की आशंका अभी भी जताई जा रही है, तो आप लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों की गई? ये CMO मैम ने की और किसी ने नहीं की है। जो ऊपर से CM है या स्वास्थ्य मंत्री है, किसी ने नहीं बोला हम लोगों को, या कोरोना जो भी हम कोरोना योद्धा हैं काम किया कोरोना में कि इन लोगों को हटाओ। पर जो यहाँ की हिसार की CMO मैडम है ना, जो DC मैम है, ये सब मिली भगत हो रखी हैं। आपको एक्चुअल में सब बताऊँ तो सही, और ये लोग सोच रहे हैं कि और जो NHM की वैकेंसी निकली हुई है उन लोगों को पैसे दे के और लगा ले, जो हम लोगों पे भी पैसे लिए हैं सिक्योरिटी के तौर पर है, इसलिए और हम लोगों को हटा के वो उनको सेट करना चाहते हैं वहाँ पर, ये समस्या है। और कोरोना योद्धा तो बोला है, सम्मान दिया है, अगर वो कोरोना योद्धा को सम्मान देना चाहते हैं तो हम सड़कों पर क्यों बैठे हैं धरने पर? अगर NHM में वो लगते हैं, NHM में लगते हैं तो वो हमारी तरह यहीं मिलेंगे। हम उनको भी कहना चाह रहे हैं जो अब NHM की तैयारी कर रहे हैं कि हम लगेंगे, तो आगे का सोच के ही लगना कि यहाँ बैठना है तो तुम लग जाओ। मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तीसरी कोरोना की जो लहर है वो तीसरी कभी भी आ सकती है। अब सरकार ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रही है कि आप लोग आज सड़कों पर हैं जिन्होंने लोगों की सेवा करी कोरोना में, अगर ऐसे में तीसरी लहर आ जाती है तो जो लोग सेवा करना चाहते हैं क्या वो आपको देखकर वो सेवा करेंगे? ऐसे जहाँ तक है तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि सेवा करके धक्का मार दिया जाएगा। मेन चीज़ ये है, अगर बिल्कुल वो सोचते हैं कि हम सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से होके तो आ भी सकते हैं। अगर इस वीडियो को वो देख रहे हैं और सेवा करने के बाद रोडों पे ऐसे धक्का खाना पड़ेगा तो जहाँ तक वो नहीं आएंगे, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। जैसे उन्होंने नर्सिंग की है, हर कोई सोचता है नर्सिंग करके जॉब भी करना चाहता है, और नर्सिंग का काम भी होता है सेवा करनी। अगर वो आएंगे तो बाद में वो यही सोचेंगे कि हम कंटिन्यू सेवा ही करते रहें, जॉब करते रहें, सेवा करते रहें, वो चीज़ है सर। उसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैडम मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, प्रशासन को क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो प्रशासन से अभी यही रिक्वेस्ट है, चाहे इसी में रिक्वेस्ट मानो या हमारा हक मानो, हम हमारा हक ही मांग रहे हैं कि हमें हमारी ड्यूटी कंटिन्यू करनी चाहिए, बस यही मांग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख रहे हैं लद्दू सचिवालय की बाहर ये सीधी आप तस्वीरें देख रहे हैं। अस्पताल की नर्सिंग जो है वो इस समय प्रोटेस्ट कर रही हैं, और ये सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि जिस समय देश में कोरोना की लहर थी ये लोग लगातार लोगों को सेवाएं दे रहे थे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी सुध लेती है या फिर ये लोग भी किसानों की तरह यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।